हेलो 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 एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड फाइन। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोगों के पास में समय की कमी होती है। यस, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी मेहनत कर लो, कितनी भी नंबर ऑफ आवर्स डाल दो, हमेशा आखिरी में समय कम रहता है। और ऐसे वक्त पे कोई हमको ये बता दे कि सर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये इजी चीजें हैं, इसको कर लो, तो वो करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाते हैं। दोस्तों इसी चीज को ध्यान रखे हुए बहुत ही प्यारा एनालिसिस बनाया है। कौन से चैप्टर्स इजी है, कौन से मीडियम है, कौन से डिफिकल्ट है, और कौन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमको इजी, मीडियम, डिफिकल्ट है, ऐसा मैंने बांटा है। दोस्तों इजी चीजें सबसे पहली करनी चाहिए, उसमें समय कम लगता है, कॉन्फिडेंस बहुत फास्ट बढ़ता है और मार्क्स भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं दोस्तों इसके अंदर। फिर बाद में हम लोगों ने मीडियम चीजों को करना चाहिए और फिर हम लोगों ने डिफिकल्ट चीजें क्या होती है, बहुत परेशान करती है, दिमाग बहुत खराब करती है और उसका कुछ आउटपुट नहीं होता। यानी आउटपुट भी होता है बट हम उसको इग्नोर कर सकते हैं और एक कैलकुलेटेड रिस्क हम लोग ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट ने अपना जो वेटेज है हल्का सा चेंज किया, है कुछ समय पहले हल्का सा चेंज किया दोस्तों। तो जब पहले वेटेज उन्होंने इशू किया था, हमने उसके हिसाब से एनालिसिस किया था, फिर उसको उन्होंने हल्का सा चेंज किया है, उसके हिसाब से दोस्तों हम लोगों ने एनालिसिस बनाया हुआ है। ये फाइल और इसके बाद की और एक फाइल जो मैं आपको बताने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए दोस्तों, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप आपके इंडेक्स में अभी इसको नोट करते जा सकते हैं मेरे साथ साथ में। इंडेक्स में नोट कर लेंगे तो और भी बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इंस्टीट्यूट ने क्या किया, रेंज देखे रखा है 4% टू 6%, 8% टू 12%, ऐसा। तो हमने डेफिनेटली उसका एवरेज निकाल लिया कि भाई 4 to 6% है, मतलब 5% है। और दोस्तों 120 मार्क का पेपर आप ऐसा मान के चलिए, 116 से 120 मार्क के बीच में पेपर एक्स्ट्राज मिला के मैं बोल रहा हूं। तो उसके हिसाब से उसमें 5% अप्लाई करेंगे तो 6 मार्क का वेटेज बनता है एंड सो ऑन। लेट्स सी, इसको पूरा हम लोगों ने एनालाइज किया, चैप्टर वाइज एनालाइज किया, ऐसे वाइज एनालाइज किया और एक बहुत प्यारी चीज आपके लिए बनाई है। आइए दोस्तों ये पहले समझ लीजिए और फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। देखिए हमारे 11 चैप्टर्स है, इंस्टीट्यूट ने क्या किया, बीच में दो दो चैप्टर्स का एक ग्रुप बनाकर वेटेज दिया है, ग्रुप बनाकर ये वेटेज दिया हुआ है दोस्तों। सो इन टोटल हमारे 9 पार्ट्स बन जाते हैं। एनीवेज, तो ऐसा है, चैप्टर नंबर 1 5% है लेकिन इजी है, बहुत प्यारा है, बहुत आसानी से 5% हमको मिल जाए, 5% मार्क्स हमको, 5% मार्क्स हमारे 5% कवरेज होता है। चैप्टर नंबर 2 बड़ा आसान है, 10%। चैप्टर नंबर 3 रिस्क और कंट्रोल, कॉम्प्लेक्सिटी और वॉल्यूम दोनों को ध्यान में रख के मैंने इजी, मीडियम और डिफिकल्ट बनाया दोस्तों। तो इसमें वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है और चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी बच्चों को लग सकती है, तो उसको डिफिकल्ट। दोस्तों मैं और एक बात बता दूं, मैंने जो इन जनरल इतने सारे बच्चों को रिव्यू किया है, समझा है, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। और वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आखिरी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ठीक है, मीडियम, अगर हम बोलो कि ऑडिट एविडेंस को मीडियम मैंने बोला है, वॉल्यूम है, बीच में कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड है हल्की सी, तो 14% उसका है। साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी आता है 14%। एआईएफएस में 16% है, ऑडिट ऑफ आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर आपका मीडियम में 10% वापस कंप्लीशन, ठीक है, उसमें 6 स्टैंडर्ड्स है दोस्तों। ठीक है, 10% उसका वेटेज है। रिपोर्टिंग आपके ऐसे 700 सीरीज और कारो, 10% उसका वेटेज है। डिफरेंट एंटिटीज और बैंक ऑडिट दोनों मिलाकर 16% है, 16% है। और एथिक्स कंपैरेटिवली दोस्तों, इसको एथिक्स को हम लोग इजी मानते हैं दोस्तों। मैंने क्या किया है, इसमें से 3 चैप्टर्स इजी मार्क किए। ये चैप्टर्स बहुत फास्ट होंगे आपके, बहुत ज्यादा फास्ट होंगे और 25% कवरेज हो जाएगा भाई। 25% मार्क्स तो हो गए, 120 का अगर मैं 25% करूंगा दोस्तों, ठीक है, तो आपके 30 मार्क्स का कवरेज होता है, 30 मार्क्स का आपका कवरेज हुआ था यहां पर ही, गोल्डन है ये। फिर मीडियम लेवल ये अराउंड 34। अच्छा दोस्तों, इसका टोटल 101 आता है। अभी इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दिया उसका एवरेज में निकाल दिया, 101 आता है। तो बोलेंगे अरे सर ने मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने जो कैलकुलेशन की उसके बाद 101 आता है। तो मोटा मोटी ऐसे भी दोस्तों, मोटा मोटी हमको स्ट्रेटेजी बनानी है। मीडियम 478 को हमने वापस मीडियम, इसको अगर हम बोलेंगे 35% कॉन्ट्रीब्यूट करता है दोस्तों। इतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, इफ यू डू दिस केयरफुली, एक अच्छा खासा कवरेज, 60% कवरेज हो जाता है। ठीक है, और फिर डिफिकल्ट वाले चीजों को 42% वेटेज है दोस्तों। आइए, तो मेरी अगर आप बात मानेंगे तो पहले इजी करिए, फिर मीडियम पे जाइए, फिर डिफिकल्ट पे जाइए, ये बेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी। देखिए सीए की पढ़ाई हमेशा इंक्रीमेंटल होनी चाहिए,
पहले इजी कर लिया, खुद को सेव किया, मीडियम कर लिया और सेव कर लिया, समय बचे तो और करेंगे ना यार दोस्तों, ठीक है, विल डू मोर। बट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है आप इजी और मीडियम, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब ऐसे हर चैप्टर में कौन से ऐसे आते हैं वो भी दिया है, फिर मैं आपको बोलूंगा पहले इजी करें, हर चैप्टर में इजी एसेस करें, फिर मीडियम करें, समय बचे तो डिफिकल्ट वाला करे, नहीं तो डिफिकल्ट वाले को छोड़ दे, और अगर समय और कम पड़ रहा है तो मैं बोलता हूं मीडियम वालों को भी छोड़ दो एसेस के अंदर, ठीक है। ऐसे 200 पहले चैप्टर में ऐसे 200 आता है, इजी है, अदर कॉन्सेप्ट्स इजी है, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। ऐसे के अलावा भी और कुछ चीजें कभी कभी चैप्टर में कवर्ड होती है, उसको मैंने अदर्स बोला है। 300 वो भी इजी है दोस्तों। चैप्टर नंबर 3 में रिस्क वाली चीजें थोड़ी समझने में बच्चों को परेशानी जाती है इन जनरल। अगेन दोस्तों मैंने इन जनरल बच्चों को देखा, उसके हिसाब से मैं बोलूंगा छोड़ दो ऐसे। 320 मॉर्टेलिटी कंपैरेटिवली इजी है, 330 मीडियम है, और एएई ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की अलग से डिजिटल ऑडिट, इसको दोस्तों हम लोग डिजिटल ऑडिट भी बोल सकते हैं। ये पहले भी था, ये पहले भी था दोस्तों, इससे जनरली पहले 5 मार्क का आता ही था। मैं बोलूंगा ये चैप्टर अगर आपको परेशान दे रहा है, 320 और डिजिटल ऑडिट इतना कर लो, 320 और डिजिटल ऑडिट इतना कर लो, बाकी चैप्टर छोड़ दो। देखो बड़ी बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। फिर चैप्टर नंबर 4 ऐसे तो मीडियम लेवल का है, लेकिन इजी इजी निपटा दो। 500 से लेके 510 बहुत इजी 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 है, फटाफट उसको निपटा दो। 520 मीडियम लेवल का है, थोड़ा हल्का सा आपका मीडियम लेवल का है, जमे अगर आपको जमता है मीडियम लेवल तो ठीक है, इसको भी गोली मारो। 530 थोड़ा बहुत बल्कि भी होता है, समझने में थोड़ा मुश्किल भी होता है, ठीक है, डिफिकल्ट इसको बोल सकते हैं। 550 अगर हम लोग बोलेंगे, अगेन ये आपका मीडियम लेवल है। 610 डिफिकल्ट जाता है दोस्तों अगर परेशानी होती है समय में, पहले डिफिकल्ट को डिलीट मारो, और परेशानी हो रही है फिर मीडियम को डिलीट मार दो। एआईएफएस चैप्टर दोस्तों आपका इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, अगर कैपिटल लायबिलिटी पोर्शन बोलूं तो कंपैरेटिवली इजी है, एसेट थोड़ा मीडियम है, इनकम एक्सपेंस में बच्चे थोड़े घूम जाते हैं। तो अगर आप करना है तो यार कैपिटल लायबिलिटी तो कर लो, सबसे कम से कम उतना तो कर लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वालों को ध्यान से आप देखिएगा। ऐसे 230 अगर मैं बोलूं बहुत इजी है दोस्तों, इसको तो कर ही लेना आप अच्छे से। फिर यहां पर भी दोस्तों मैंने इजी मीडियम बोला है, वापस इजी वालों को करिए, समय रहा मीडियम एंड देन डिफिकल्ट। इसमें भी दोस्तों आपके 701 बहुत इजी है, 706 बहुत इजी है, आपका कंपनी वेट इजी है, खड़ाखट निपटा दो मीडियम लेवल में, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा कारो, मैंने मीडियम बोला है, जरूर करें, कारो को जरूर करें, ठीक है। हमारे पास हमने पूरा शॉर्टकट बनाया है 21 क्लॉज को याद रखने का, उसका रिवीजन भी दोस्तों। आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपका, ये चैप्टर बहुत बच्चों को लेंदी लगता है, मैं ऐसा बोलूंगा यार कोऑपरेटिव ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट कर लीजिए। अदर एंटिटी बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है, परेशान करता है, इसको ड्रॉप मार सकते हो आप, अदर एंटिटी को आप ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि अदर एंटिटी, या फिर इसका एक ओवरव्यू, अगर वो मन से चलिए, फ्री फ्लोइंग है, या तो उसका बस ओवरव्यू मार लीजिए और अपने मन से लिखिए, पूरा एकदम ही पूरा मन से लिखिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे बोले अरे सर हम तो पूरा ऑडिट ही मन से लिखते हैं, ऐसा मत करिए। बैंक ऑडिट वॉल्यूमनस भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकता है कुछ बच्चों को, वॉल्यूम ही बहुत ज्यादा है। मैं इसमें बोलूंगा एनपीए थोड़ा इजी है, एनपीए से काफी पूछते हैं, एनपीए को मत छोड़िएगा, एनपीए वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से करिएगा। भले ही पूरा बैंक ऑडिट छोड़ दो, लेकिन एनपीए वाला जो पोर्शन है, उससे रिलेटेड जो पोर्शन है वो अच्छे से करिए, एनपीए और एडवांसेस वाली चीज। चैप्टर नंबर 11 पूरा इजी इसमें है, इसमें भी 210 बढ़िया है। 200 आपके अदर कॉन्सेप्ट, इसमें अदर कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आपके टाइप्स ऑफ थ्रेड्स दिए हुए हैं, टाइप्स ऑफ आपके थ्रेड्स दिए हुए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वहां से आने के चांस बहुत ज्यादा, एमसीक्यू के चांसेस बहुत ज्यादा। दोस्तों फाइनल चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप इजी चीजों को पहले करिए, फिर मीडियम, समय रहा तो डिफिकल्ट के बारे में हम लोग सोचेंगे। अब मैं आपको दोस्तों एक लिंक दे रहा हूं, tinyurl.com/CA Inter all in one, ये आपको लिंक दे रहा हूं दोस्तों। अब आप ये लिंक में अगर आप जाएंगे तो हमने हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी मार्क किए, तो आप ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई भी छोड़ने की इच्छा है लेकिन आपको लगता है कुछ तो पढ़ लूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कर लीजिए। हर चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पिंक स्टार में मार्क किया, अगर आप देखेंगे, उस ओपन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, नोट्स विथ पिंक स्टार, उतना आप कर सकते हैं दोस्तों। ये लिंक पे आपको हर चैप्टर का रिवीजन मिल जाएगा, हर ऐसे का रिवीजन आपको मिल जाएगा,
हर चैप्टर और ऐसे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोगों ने 9 एमटीपी आरटीपी कवर की है रैपिड क्वेश्चंस में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमने अभी रिसेंटली ऑडिट मैराथन, हम लोगों ने ऑडिट मैराथन लिया दिल्ली में, बहुत मजा आया। सुबह हम लोगों ने, ठीक है, अराउंड 9 o'clock हम लोगों ने शुरू किया और शाम को 7:15, ठीक है, 7:30 बजे तक हम लोगों ने सेशन लिया। इसमें मैंने पूरे 11 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए। इस तरीके से कवर करवाए कि पूरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरे चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाए, पूरे चैप्टर में क्लैरिटी आ जाए। स्पीड बढ़ा के देख सकते हो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आप 5-6 घंटे में वो कवर कर लेंगे। तो काफी सारे रिसोर्सेस है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है ऑडिट को लेकर, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 90960000। ठीक है, थोड़ा रिप्लाई हो सकता है लेट आए तो सर जेंटल रिमाइंडर 1, जेंटल रिमाइंडर 2 ऐसा आप डालिएगा। अगर आप ऐसा डालेंगे, ठीक है, तो आपको रिप्लाई आ ही जाएगा दोस्तों, यू विल गेट रिप्लाई। दोस्तों इसका पूरा फायदा उठाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए जहां से आप ये पूरा एनालिसिस डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको मेरी तरफ से और भी कुछ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे एफर्ट्स अगर आपको बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज डू कमेंट अबाउट इट, उसके बारे में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, विल बी वेरी हैप्पी।